Hello everyone and welcome to Creative Friends अंडरस्टैंडिंग लेयर्स पैनल। इस सेशन में हम लोग लेयर पैनल को अच्छे से समझेंगे। फोटोशॉप में लेयर बाय लेयर ही वर्क होता है, इसलिए लेयर पैनल को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा लेयर पैनल है। अगर ये लेयर पैनल यहाँ से क्लोज हो जाता है या नहीं शो हो रहा है यहाँ पे, तो विंडो मेन्यू में जाके लेयर पैनल ऑन कर लेंगे। इसका शॉर्टकट है F7। जब हम कोई न्यू फाइल लेते हैं तो यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर शो करता है। अगर हम कोई इमेज फाइल ओपन करते हैं तो उसमें भी बैकग्राउंड लेयर शो करता है और लॉक रहती है लेयर। बैकग्राउंड लेयर लॉक है, इसलिए मूव टूल से मूव करना चाहेंगे तो मूव नहीं होगा। बैकग्राउंड लेयर पे डबल क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, लेयर अनलॉक हो जाएगी। या तो लॉक को डिलीट आइकन पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। या तो बैकग्राउंड लेयर पे राइट क्लिक करेंगे और लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इन सभी तरीकों से हम बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक कर सकते हैं। न्यू लेयर ऐड करने के लिए लेयर पैनल के बॉटम में न्यू लेयर आइकन पर क्लिक करेंगे, या तो फिर लेयर मेन्यू में जाकर के न्यू, देन यहाँ से न्यू लेयर पर क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+N। लेयर का नेम देना चाहते हैं तो यहाँ पे नेम दे सकते हैं, देन ओके। Ctrl+Shift+N शॉर्टकट की प्रेस करके भी हम न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं। डिलीट आइकन पर क्लिक करके सेलेक्टेड लेयर को डिलीट कर सकते हैं। एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा, यस कर देंगे तब लेयर डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा डिलीट बटन से भी लेयर को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन तब कोई कंफर्मेशन मैसेज नहीं आता, सीधे लेयर डिलीट हो जाती है। न्यू लेयर क्रिएट करके एलिप्टिकल मार्की टूल से सिलेक्शन लिया और इसमें फिल कलर अप्लाई कर दिया। फोरग्राउंड कलर के लिए ऑल्ट बैक स्पेस एंड बैकग्राउंड कलर के लिए कंट्रोल बैक स्पेस यूज करेंगे। अगर हमें कलर रीसेट करना है, ब्लैक एंड वाइट लाना है, तो डी प्रेस कर देंगे। रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल से सिलेक्शन लेकर के फिल कलर अप्लाई कर लेंगे। अपनी फाइल में इमेजेस लाने के लिए फाइल मेन्यू में जाएंगे और प्लेस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और इमेजेस सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल टी करके लेयर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और राइट क्लिक करके रेस्टराइज कर देंगे, तब लेयर को एडिट कर सकते हैं। या तो फाइल को ओपन करके मूव टूल से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इमेज को ला सकते हैं। इसके अलावा फाइल ओपन करके कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल कर लेंगे एंड कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और अपनी फाइल में आके कंट्रोल V से पेस्ट कर लेंगे। इन सभी तरीकों से हम इमेजेस को अपनी फाइल में ला सकते हैं। अब कंट्रोल T करके ट्रांसफॉर्म कर लेंगे और अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। लेयर के आगे एक आई बनी रहती है, यहाँ से हम लेयर को शो हाइड कर सकते हैं। जो भी लेयर हमको ऑन रखनी है उसकी आई ऑन रहेगी
और जो लेयर हमें ऑफ कर देनी है यानी हाइड करनी है तो उसकी आई ऑफ कर देंगे। लेयर्स ट्रांसपेरेंट शीट्स की तरह होती हैं। हम इनको अलग अलग शो हाइड कर सकते हैं, अलग अलग एडिट कर सकते हैं, यानी एक लेयर पे जब हम वर्क कर रहे हैं तो दूसरी किसी लेयर पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम सभी लेयर्स को ऑन रखते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये एक सिंगल डिज़ाइन है। अब जैसे एक न्यू लेयर लेकर के हमने इस पर ब्रश अप्लाई किया, अब ऐसा लग रहा है डिज़ाइन के ऊपर आ रहा है, लेकिन ये एक अलग लेयर है। इसे हम हाइड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। लेयर पैनल के बॉटम में जो ऑप्शंस हैं इसमें डिलीट लेयर, न्यू लेयर, देन ग्रुप। हम लेयर्स का ग्रुप बना सकते हैं उन्हें प्रॉपरली अरेंज करने के लिए। यहाँ से न्यू ग्रुप में क्लिक किया और ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी लेयर्स को इसमें ला सकते हैं, या तो फिर लेयर्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर सकते हैं। कंट्रोल जी से ग्रुप होगा और अगर वापस उसे अनग्रुप करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी से अनग्रुप कर लेंगे। मूव टूल में भी यहाँ पे ऑप्शन मिलता है लेयर एंड ग्रुप। अगर हम लेयर में क्लिक करेंगे तो लेयर सेलेक्ट होगी और ग्रुप में क्लिक करेंगे तो पूरा ग्रुप एक साथ सेलेक्ट होगा, और कंट्रोल टी करके उसे ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके डिलीट ग्रुप ऑप्शन मिलता है। अगर हम डिलीट ग्रुप में क्लिक करते हैं तो एक कंफर्मेशन मैसेज आता है, डिलीट ग्रुप एंड कंटेंट या डिलीट ग्रुप ओनली। अगर हम सिंपली इसे अनग्रुप करना चाहते हैं तो ग्रुप ओनली कर देंगे। अगर हम पूरा ग्रुप डिलीट करना चाहते हैं विद कंटेंट, तब हम कंटेंट एंड ग्रुप दोनों ले लेंगे। इसके बाद में एडजस्टमेंट लेयर्स हैं, इससे हम लोग कलर करेक्शन कर सकते हैं, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद में है ऐड लेयर मास्क। इससे हम लोग लेयर मास्क क्रिएट कर सकते हैं। इमेज लेयर सेलेक्ट करी, एक सिलेक्शन क्रिएट किया और लेयर मास्क पे क्लिक कर दिया। इमेज का आउटसाइड सिलेक्शन एरिया रिमूव हो जाएगा। मास्क लेयर में देखेंगे वाइट एरिया विजिबल है और ब्लैक एरिया ट्रांसपेरेंट। लेयर मास्क को और डिटेल में हम लोग आगे के सेशंस में समझेंगे। इसके बाद में है ब्लेंडिंग ऑप्शंस। यहाँ से हम लोग स्ट्रोक, बेवल एंड एम्बोज, ड्रॉप शैडो, ये सब इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अभी सिंपली स्ट्रोक अप्लाई करते हैं। आगे के सेशन में हम लोग सभी लेयर स्टाइल को डिटेल में समझेंगे। इसके बाद में है लिंक ऑप्शन। लिंक से हम दो या दो से ज़्यादा लेयर्स को एक साथ लिंक कर सकते हैं, और जब लेयर्स लिंक हो जाएंगी तो वो एक साथ मूव करेंगी, एक साथ ही उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वापस अनलिंक कर देंगे तो फिर से लेयर्स अलग अलग हो जाएंगी।
इसके बाद में है ओपेसिटी। ओपेसिटी वैल्यू कम करके हम इमेज को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। लेयर को सेलेक्ट करके नम लॉक से वैल्यू एंटर कर सकते हैं। जैसे 5 किया तो 50 हो जाएगा, 0 किया तो 100 हो जाएगा, 1 किया तो 10 हो जाएगा। इस तरह से डायरेक्टली ओपेसिटी वैल्यूज़ इनपुट कर सकते हैं। इसके बाद में है फिल। अभी हम लोग वैल्यू कम करके देखेंगे तो फिल और ओपेसिटी हमें सेम ही लगेगा, लेकिन फिल डिफरेंट है। फिल में क्या होता है कि सिर्फ फिल वैल्यू को कम करता है। अगर इसमें कोई इफेक्ट लगा है लाइक स्ट्रोक तो वो अनचेंज्ड रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसके फिल को एडजस्ट करेगा। जबकि ओपेसिटी में फिल और इफेक्ट दोनों को ट्रांसपेरेंट करता है। इसके बाद में है ब्लेंडिंग मोड्स। ब्लेंडिंग मोड से हम लोग एक लेयर को दूसरे लेयर में ब्लेंड कर सकते हैं। इसको डिटेल में हम लोग आगे के सेशंस में जानेंगे। इसके बाद में है लॉक लेयर्स। इसमें पहला ऑप्शन है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स। लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स का क्या मतलब है, जैसे लेयर में जितने एरिया में कंटेंट है और उसके बाहर का जो एरिया है वो ट्रांसपेरेंट है, तो हम ट्रांसपेरेंट एरिया को एडिट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसी एरिया में एडिट कर सकते हैं जहाँ पे कंटेंट है। लॉक हटा देंगे तब हम ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स पे भी एडिट कर सकते हैं। इसके बाद में है लॉक इमेज पिक्सेल्स। इसमें क्या होता है कि हम लेयर के कंटेंट को मूव कर सकते हैं लेकिन एडिट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में है लॉक पोजीशन। इसमें पोजीशन नहीं चेंज कर सकते हैं, लेयर के कंटेंट को मूव नहीं कर सकते हैं लेकिन एडिट कर सकते हैं। इसके बाद में है लॉक ऑल। इससे कम्प्लीटली लॉक कर देगा, ना तो मूव कर सकते हैं और ना ही एडिट कर सकते हैं। अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कई सारी लेयर्स हैं और हमें किसी पर्टिकुलर लेयर की इमेज एक्सपोर्ट करनी है तो हम बाकी सारी लेयर्स को हाइड कर देंगे और जिसकी इमेज एक्सपोर्ट करनी है उसे हम विजिबल रखेंगे और फाइल मेन्यू में जाकर के सेव एज करेंगे और इमेज फॉर्मेट जेपीजी, पीएनजी जिसमें भी सेव करना है सेलेक्ट कर लेंगे और सेव कर लेंगे। पीएनजी फाइल ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ में सेव कर सकते हैं। मर्ज लेयर से हम लोग सेलेक्टेड लेयर्स को मर्ज कर सकते हैं। कंट्रोल ई इसका शॉर्टकट की है, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि लेयर्स मर्ज करने के बाद में उनको वापस अनमर्ज नहीं किया जा सकता। अभी तो जैसे मर्ज किया है तो तुरंत उसको हम अंडू कर देंगे ऑल्ट कंट्रोल जेड तो वो वापस अलग हो जाएंगी, लेकिन अगर आपने मर्ज कर दिया फिर आपने सेव कर दिया या आपने वर्क करते रहे तो वापस अगर लेयर को अलग करना चाहेंगे तो नहीं होगा। तो अगर साथ में रखना चाहते हैं तो या तो ग्रुप कर दें, जहाँ पे ज़रूरत है दो लेयर्स को मर्ज करने की बस वहीं पे करें। मर्ज विजिबल से जितनी भी लेयर्स ऑन है, जिनकी आई ऑन है, वो सभी एक साथ मर्ज हो जाएंगी। फ्लैटन इमेज से सारी लेयर्स को मर्ज कर देगा और बैकग्राउंड लेयर क्रिएट कर देगा।
मर्ज एंड कॉपी करने के लिए ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे, जिससे कि दोनों लेयर्स अलग भी रहेंगी और मर्ज करके एक न्यू कॉपी भी बन जाएगी। मर्ज विजिबल एंड कॉपी, इसके लिए हम लोग ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई प्रेस करेंगे, जिससे कि एक न्यू कॉपी भी बन जाएगी और विजिबल लेयर्स अलग अलग भी रहेंगी।